इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू करूंगा उसको कहते हैं माइजोप्रोस्टोल। मुख्तलिफ नामों से ये मार्केट में अवेलेबल है, जैसे साइटोटोल के नाम से आती है या माइजोगिन के नाम से आती है। इसके अलावा माइजोप्रोस्टोल टैबलेट्स खुद से भी आती हैं। और अगर आप ये देखें, इस माइजोप्रोस्टोल के जो टैबलेट है इसके पैकिंग पे एक छोटा सा मार्क बना हुआ है जिसपे एक प्रेग्नेंट खातून है और उसके ऊपर क्रॉस किया गया है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में नहीं लेते हैं। देखिए, जो माइजोप्रोस्टोल है इसकी मैं आपको इस्तेमाल बताता हूँ। इसके दो बड़े बड़े इस्तेमाल हैं। एक तो ये अल्सर में इस्तेमाल होता है, यानी जिन लोगों के पेट में जख्म बन जाता है वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, ये प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। माइजोप्रोस्टोल की दो ही डोजेज हैं, 100 माइक्रोग्राम और 200 माइक्रोग्राम में आती है ये मेडिसिन। अगर किसी को पेट में जख्म है, अल्सर है, तो तकरीबन 200 माइक्रोग्राम की मेडिसिन खाना खाने के साथ ले सकते हैं। दिन में आप 4 बार ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मेडिसिन खाने के बाद डायरिया हो जाता है, आपको गैस जमा हो जाती है और आप टॉलरेट नहीं कर पाते, तो मेडिसिन को 100 माइक्रोग्राम भी ले सकते हो। ये तो इसका एक यूज हो गया। दूसरा इसका यूज है कि ये प्रेगनेंसी को खत्म करता है। अब ये देखिए, अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है, अब वो प्रेगनेंसी को रखना चाह रही है, तो सबसे पहले तो वो इसका इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि उसको प्रेगनेंसी को बचाना है, उसको बच्चा पैदा करना है। लेकिन यूं समझें कि कोई खातून है, कोई लड़की है, वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो चाहती है कि वो प्रेग्नेंट ना हो, एबॉर्शन करवाए, तो ऐसे कामों में माइजोप्रोस्टोल इस्तेमाल तो हो सकती है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये कभी भी घर पे इस्तेमाल नहीं होती। अगर किसी खातून ने प्रेगनेंसी को ख़त्म करना है तो वो किसी गायनाकोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे जाएगी या उसके आसपास कोई नर्सिंग स्टाफ होगा और उसकी सुपरविजन में ये मेडिसिन इस्तेमाल करके एबॉर्शन करवाया जा सकता है। अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है और उसको पता चला 2 या 3 महीनों बाद कि वो प्रेग्नेंट है और उसको एबॉर्शन करवाना है, उसके बाद ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इवन बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है। इसके सिज़ेरियन या साथ में जो है आपका जो अ जो यूट्रस होता है वो रप्चर हो सकता है, डेथ हो सकती है, खातून की डेथ हो सकती है, बहुत मसले मसाइल हो सकते हैं। लिहाज़ा माइज़ोप्रोस्टोल जहाँ इस्तेमाल होती है प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन में, लेकिन खुद से घर पे इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन नहीं है। किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट की क्लिनिक में या नर्सिंग स्टाफ की सुपरविजन में ही ये मेडिसिन इस्तेमाल हो सकती है। लिहाज़ा इस बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना होता है। असल में इंसान के जिस्म में एक हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन ई, ये उसी हार्मोन की मेडिसिन्स बना दी गई है ताकि अगर आपके पेट में कोई ज़ख्म है ना, तो उस ज़ख्म को ये भर सके और आपका तेज़ाब जो है इस ज़ख्म को मज़ीद बिगाड़े नहीं, इसलिए ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। ये जो प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन था, ये तो इसके एक साइड इफ़ेक्ट के तौर पे था, लेकिन अब क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट भी कहीं न कहीं यूज़ हो सकता है, तो इस वजह से वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा याद रखें, अक्सर लोगों ने कहा है कि हमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं मेडिसिन को इस्तेमाल करने से, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कभी-कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और प्रेगनेंसी में तो ये मेडिसिन देती ही नहीं है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही छोटी-सी गुज़ारिश है आपसे कि इस चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।